चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो उनको पढ़ते हैं। उससे पहले हम जो है जेनेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और किस साइंटिस्ट ने कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट किया है या क्या बोला जाता है उनको, और साथ में कुछ टर्म्स भी देखेंगे हम जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। पहला अगर बात करें हम, जेनेटिक टर्म्स वाज गिवन बाय बेटसन। जो पहली टर्म है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, वो किसके द्वारा दी गई है? बेटसन के द्वारा। जेनेटिक्स कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमको जो है कैरेक्टर्स मिले हैं, जीन मिले हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए वो हमारे अंदर आया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा उनसे क्या है अलग है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, उनकी स्पीसीज जो है उससे होमोसेपियन है, हमारी भी होमोसेपियन है इंसानों की, हैव सम डिफरेंस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी को, दोनों को साथ में मिलाकर अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स। सबसे पहले जो आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया पी प्लांट के ऊपर जेनेटिक्स के रिलेटेड, वो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आगे देखते हैं डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स जेनेटिक्स में यूज़ की जाती है वो सब किसने दी है? बेटसन ने दी। उसके बाद आते हैं हम मॉर्गन के। मॉर्गन ने बहुत सारे जेनेटिकल जो है एक्सपेरिमेंट किए और उनको पब्लिश भी किया। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मॉर्गन को। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज्ड वेरियस कंसेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला। इन्होंने जो है सबसे पहले ड्रोसोफिला पर स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए, और ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है सभी उन्होंने पब्लिश की, और इन्हीं टर्म्स को हम आगे के जो सेशंस होंगे उसमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगला जो आता है वैज्ञानिक है गेरोड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला जाता है एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। गेरोड डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज। सबसे पहले खोजा गई जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो कौन है? एल्केप्टोन्यूरिया। इसको भी हम आगे जब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आएंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है। इनके बिना जो है जेनेटिक्स समझ नहीं आता है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा पहले देख लेते हैं। फैक्टर, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, दीज फैक्टर्स वर रिफर्ड एज अ जीन बाय जॉनसन। फैक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है या बोल सकते हैं जो यूनिट है हेरिडिटी की, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसी यूनिट ऑफ हेरिडिटी या फैक्टर को जीन नाम दिया किसने? जॉनसन ने। और इसी जीन को मेंडल यूज करते थे एलिमेंट और फैक्टर। मॉर्गन फर्स्ट यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर। इसी फैक्टर को जो मॉर्गन है वो रिप्रेजेंट करते थे किस फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में। डोमिनेंट फैक्टर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर, रेसेसिव फैक्टर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। रेसेसिव फैक्टर जो है वो स्मॉल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। आगे देखते हैं एलील, alternative form of gene which are located on same position, same locus on या location on a homologous chromosome is called allele. Same position,
किसकी बात करें हम? सेम पोजीशन और सेम लोकेशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील। जैसे ये एलील, ये भी एलील, ये भी एलील। ठीक है, हो गया। चलो आगे देखते हैं हम। होमोजाइगस, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर। आइडेंटिकल फैक्टर वाले जो दो जाइगोट है वो फ्यूज होते हैं तो हमारे पास आता है होमोजाइगोट। क्या आता है? होमोजाइगोट। और इसी होमोजाइगोट से कोई ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। क्या बोलेंगे हम? होमोजाइगस। जिसका जो एग्जाम्पल है जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, ये जो भी एग्जाम्पल है ये सब किसके? होमोजाइगस कंडीशन के हैं। आगे देखते हैं हम हेट्रोजाइगस। बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। जाइगोट इज फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। यहां पर हमने टू जो है आइडेंटिकल फैक्टर्स देखे थे, यहां पर हम देख रहे हैं क्या? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स कैरिंग डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट। और इस टाइप के हेट्रोजाइगोट से कोई इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। दोनों टर्म हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस किसने दी है? बेटसर ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फैक्टर देखा, एलील देखा, होमोजाइगस देखा, हेट्रोजाइगस देखा। इसके बाद कुछ और टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है वो देखते हैं हम। अगली टर्म है जिसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हेमीजाइगस का सबसे एग्जाम्पल जो है XY, मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस। हमेशा किस कंडीशन में होगा? हेमीजाइगस। इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन, एक ही जीन है, देखो Y और X ऑफ अ पेयर, देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेमीजाइगस। ये ना तो हेट्रोजाइगस हो, ये वाला क्या होता? होमोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन होगी? हेमीजाइगस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिनोटाइप इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप और जीनोटाइप, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल के कोई भी क्रॉस की अगर स्टडी करते हैं तो रिजल्ट में हमको मिलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप, अगर किसी के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम बता दें कि इसका क्या कैरेक्टर होगा तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे टॉल एंड डॉर्फ। ये हो गया फिनोटाइप। ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हम रिप्रेजेंट करें तो होगा फिनोटाइप। अब इसी फिनोटाइप को या फिजिकल अपीयरेंस के जो कैरेक्टर्स है उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें, हम जेनेटिक मेकअप को देखें तो उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। जैसे कैपिटल T इज टू कैपिटल T स्मॉल t इज टू स्मॉल t। ये क्या हो जाए? टॉल। ये भी टॉल है, हम देखेंगे आगे इसको। और ये हो गया क्या? टॉर्फ। तो इस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, चलो आगे की जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, हेट्रोसिस या हाइब्रिड वैक्यूम। पेरेंट के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसी को हम बोलेंगे क्या? हाइब्रिड। जैसे कैपिटल T क्रॉस करवाएंगे हम स्मॉल t और हमको मिलेगा यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t। दोनों के कैरेक्टर और दोनों से थोड़ा डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे इसको हम? हाइब्रिड। दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हाइब्रिड। ठीक है, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड वैक्यूर एंड इट डेवलप ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। आइए देखा हमने, ये कौन सी कंडीशन में होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है डेवलप होगा। हाइब्रिड वैक्यूर कैन बी लॉस्ट बाय इनब्रीडिंग या सेल्फिंग। बार बार अगर इसी में हम क्रॉस करवाते जाएं तो हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और क्या इंड्यूस होगा? इन ब्रीडिंग इंड्यूसेस होमोजाइगोसिटी। धीरे धीरे जो है होमोजाइगोट प्योर लाइन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ हाइब्रिड वैक्यूर ड्यू टू इनब्रीडिंग इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे आएगा? बार बार अगर हम उसी में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवाते जाए तो धीरे धीरे हाइब्रिडनेस जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स देखी है।